ओके, जहाँ तक आप अपनी जो भी वीडियो यहाँ से सेंड हो रही है यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था, मार्केटिंग चल रहा था। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कस किया था, प्रीवियस वीडियो में जो भी था वो मार्केटिंग के फंक्शन डिस्कस कर रहे थे हम कि विपणन के कौन कौन से कार्य होते हैं, ठीक है। यही सब कुछ हमने डिस्कस किया था कि मार्केटिंग में किस किस तरीके से कार्य किया जाता है, इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होते हैं, है ना। इम्पॉर्टेंट फंक्शन के अलावा किस तरीके से काम को करना सही रहता है, ये सब कुछ हमने क्या किया था, मार्केटिंग में डिस्कस किया था, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें तो अभी तक हमने कौन कौन से फंक्शन डिस्कस कर लिए, हमने बहुत सारे कार्य डिस्कस कर लिए, जिसमें अगर हम बात करें तो ब्रांडिंग है। जो भी प्रीवियस वीडियो है उसको अगर हम देखें तो आप यही सारे पॉइंट हम डिस्कस करते आ रहे हैं, ठीक है। और ताकि आपकी नॉलेज में रहे कि टॉपिक कहाँ से चल रहा है। देखिए, हमने पहले भी कहा है आपसे कि जब भी आप कोई वीडियो देखो तो ये है कि आप उसका लास्ट जो प्रीवियस वीडियो है वो एक बार मतलब देख लें। प्रीवियस वीडियो देखने से ये रहता है कि यार ठीक है, मतलब अब विपणन का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, फेयर नोटबुक की PDF या फोटोकॉपी एक दो बच्चों को छोड़कर नहीं आई है, ठीक है। तो हम आपसे फिर कह रहे हैं, प्लीज़ आपकी जो फेयर नोटबुक आप बना रहे हो, जो जिस बुक में काम कर रहे हो ना, जो कॉपी आपकी है, रजिस्टर है, जो भी है, उसकी फ़ोटो सेंड करो ताकि पता लग जाए कि आपका फेयर नोटबुक का काम कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये नहीं कि मैडम को तो प्रॉफिट होगा इस चीज़ से, मैडम अपने लिए करवा रही है, मेरे को कोई नहीं है आपसे बेनिफिट इस चीज़ का, सिर्फ इस चीज़ के लिए करवा रहे हैं बेटा कि कहीं वो चीज़ ना आपकी मिस ना हो, ठीक है। अगर मान लो कोई क्वेरी लगती है या कोई चीज़ है तो मैं कह रही हूँ सिर्फ कि आप उस चीज़ को एक बार देख लें, ठीक है। नेक्स्ट कार्य को डिस्कस कर लें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अपना बाजार विश्लेषण के कार्य। विपणन के कार्य चल रहे थे, विपणन के कार्य है ना। इसमें क्या है नेक्स्ट पॉइंट, बाजार विश्लेषण के कार्य। इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, बाजार विश्लेषण के कार्य, ठीक है। अच्छा, बाजार विश्लेषण का कार्य क्या होता है, मतलब बाजार विश्लेषण का करने का मतलब क्या होता है, मार्केट को एनालिसिस करना, मार्केट को देखना कि मार्केट क्या है। तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि विपणन क्या करता है, विपणन मार्केट को एनालिसिस करता है, विपणन कहीं ना कहीं बाजार का क्या करता है, विश्लेषण करता है, ताकि विपणन हमको ये बताता है कि हमें किस तरीके से कार्यों को पूरा करना है, ठीक है। मार्केट की जो भी सिचुएशन है, जो भी स्थिति है, क्या करता है विपणन, जो भी तरीका है विपणन उससे हमको बताता है, ठीक है। अब बाजार विश्लेषण में क्या है कि बाजार में क्या चल रहा है, बाजार की अपनी क्या पॉलिसी है, क्या इसकी योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, इन सभी मुद्दों पर विपणन क्या करता है, डिस्कशन करता रहता है, ठीक है। विपणन के माध्यम से सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या किया जाता है कि बाजार की स्थिति को विश्लेषित करने का काम किया, बाजार की स्थिति को व्याख्या की जाती है कि किस किस तरीके से किस किस ग्राहक की रुचि के अकॉर्डिंग वस्तु का प्रोडक्शन करना आसान होगा और संभव होगा, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि ग्राहकों की इच्छाओं के बारे में जाना जाता है। किसके बारे में जाना जाता है कि ग्राहक की क्या इच्छा है, ठीक है, या फिर ग्राहक की क्या रुचि है, ग्राहक की क्या आदत है, ग्राहक की क्या पसंद है, ठीक है। तो ग्राहक की आवश्यकता, इच्छा, रुचि, आदत, पसंद, इन सब के बारे में जानने की कोशिश की जाती है, तभी तो बाजार का विश्लेषण होता है। तो बाजार के विश्लेषण में विपणन क्या करता है, इन सब चीज़ों को एनालिसिस करता है, इन सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। समझ में आ गया। और समझने के बाद क्या करता है, जो वस्तु है उसके प्रोडक्शन मतलब उसके उत्पादन की जो स्थिति है, जो क्रिया है, उसको पूरा करने की कोशिश करता है। क्लियर हो गया। तो ये जो चीज़ है ये किस में आएगी,
ये अपनी विपणन के कार्य में आएगी। क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट, इसके अलावा जो चीज इसमें है ये है कि अगर मान लीजिए आप बाजार का विश्लेषण नहीं करते, मतलब आपने ग्राहकों की रुचि का, उनकी आदतों का या फिर उनकी आवश्यकताओं का एनालिसिस नहीं किया, उसको देखा नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में आप सही वस्तु जो है, मतलब ऐसे में आप जो बनाना चाह रहे हैं उस वस्तुओं का प्रोडक्शन करना फिर क्या नहीं हो पाएगा, आसान नहीं हो पाएगा, मतलब फिर बहुत वो क्रिटिकल हो जाएगा, जो मुझे लगता है और आपको भी लगना चाहिए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, विपणन के कार्य का नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्योंकि विपणन में इंपॉर्टेंट है, चीज याद रखना इसलिए जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, विपणन नियोजन। विपणन नियोजन, आई थिंक आपको नियोजन का मीन तो पता ही है, नहीं पता है तो बता देते हैं कि नियोजन का मतलब क्या होता है? किसी भी कार्य के लिए प्लानिंग करना, मतलब किसी भी काम के लिए क्या करना? योजना बनाना। अच्छा, योजना बनाना, लेकिन कब बनाना? जब वो कार्य आपने भी किया नहीं है, मतलब कार्य करने से पहले आपको क्या बनानी है? योजना बनानी है। क्लियर हो गया? ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। अच्छा, तो कार्य करने से मान लीजिए आपको कार्य करने से पहले इसमें योजना बनाने की कोशिश की जाती है। अब मान लीजिए जैसे कि आपको कहीं जाना है, तो एक तरीके से नियोजन क्या है? नियोजन क्या है? प्री प्लानिंग है, मतलब पहले से क्या की है? योजना है। मान लीजिए आपको कहीं जाना है, ठीक है, जब आपको घूमने के लिए जाना है, तो जो घूमने की योजना तो पहले ही बनाओगे ना कि कहाँ क्या करना है, कैसे नहीं करना है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ भी करना है तो उससे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी? प्लानिंग करनी पड़ेगी। बिना प्लानिंग के, बिना योजना के आप उस कार्य को क्या नहीं कर सकते? कंप्लीट नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? तो ये किसकी स्थिति है? ये नियोजन की स्थिति है। अब विपणन क्या है? विपणन नियोजन की स्थिति को क्या करता है? कंप्लीट करता है। कैसे? कि विपणन का काम क्या है? विपणन का काम यही है कि संस्थान के लिए क्या करना? योजनाओं का निर्माण करना, मतलब संस्थान के लिए क्या बनाना? पॉलिसी बनाना, ठीक है। और उस पॉलिसी के आधार पर ही क्या करना? संस्थान के लिए प्रोडक्शन करना, संस्थान के कार्य को पूरा करना। तो वो सारे कार्य करना किस में आ जाएगा? वो विपणन की नियोजन में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए नियोजन नहीं करते हैं, मतलब प्री प्लानिंग नहीं करते हैं, हम योजना नहीं बनाते हैं, तो फिर क्या होगा? तो फिर सही योजना नहीं बन पाएगी, और जो योजना बनेगी वो गलत बनेगी, क्योंकि काम गलत होंगे, हमें पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है। तो इन सारी बातों पे क्या करना पड़ेगा? फोकस करना पड़ेगा। और वो क्या है? आई थिंक वो जरूरी है, जरूरी है ना, इम्पॉर्टेंट है ना, कि आप चीज़ों को देखकर क्या करें? एनालिसिस करें। आप चीज़ों को देखकर क्या करें? उनकी पहले से प्लानिंग करें। तो ये किस में आएगा? ये विपणन नियोजन में आ जाएगा। क्लियर हो गया ये अपना पॉइंट कि विपणन के कार्य में फर्स्ट क्या है? बाजार विश्लेषण का कार्य। देन सेकंड क्या है? विपणन नियोजन का कार्य, कि बाजार का विश्लेषण करता है, इसके अलावा विपणन का क्या करता है? नियोजन करता है। क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट इसका कार्य देखते हैं। नेक्स्ट है विपणन संचार। विपणन संचार कार्य, ठीक है। अच्छा, विपणन संचार कार्य क्या होता है? विपणन क्या करता है? विपणन संचार कार्य को भी क्या करता है? कंप्लीट करता है। अब संचार का मतलब तो आई थिंक आज के समय में जानते हैं आप, कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना, अपनी बात सामने वाले से कहना, सामने वाले की सुनना, या सूचनाओं का ट्रांसमिशन करना, ये भी क्या है? ये कम्युनिकेशन ही है। कम्युनिकेशन आप बाय फोन करते हो, बाय नेट करते हो, जो भी करते हो आप, आमने सामने कर बातचीत कर रहे हो, तो दैट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन। भाई संचार तो कहा जाएगा इसको। तो विपणन क्या
क्या करता है, विपणन संचार की स्थिति को भी कंप्लीट करने की या संचार की स्थिति को भी बनाए रखने की क्या करता है, कोशिश करता है, ताकि कहीं ना कहीं सूचनाएं क्या नहीं हो, अप्रभावित नहीं हो। देखिए मान लीजिए अगर कर्मचारी को अधिकारी वर्ग क्या नहीं दे, समय पर सूचनाएं नहीं दे, मतलब सही तरीके से उन्हें सूचनाएं प्रोड्यूस नहीं करे, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये भी होगा कि जो कर्मचारी है वह सही ढंग से कार्य को पूरा नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास सूचनाएं नहीं है। और अगर मान लीजिए कर्मचारी अधिकारी वर्ग को सही समय पर कोई बात नहीं कहे, तो अधिकारी वर्ग किसकी बात नहीं समझ पाएगा, ऑब्वियसली कर्मचारी वर्ग की। तो विपणन क्या करता है, विपणन कम्युनिकेशन को क्रिएट करता है, संचार की स्थिति को बनाए रखने की कोशिश करता है। क्लियर हो गया। आपने ये चीजें 11th में भी पढ़ते हो कि भाई किस तरीके से व्यवसाय होता है, किस तरीके से दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है, तो ये चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। यहाँ पर भी यही सब चीजें बताई गई है कि विपणन क्या करता है, संचार की स्थिति को पूरा करने की कोशिश करता है। अब आप संचार कैसे कैसे कर सकते हो, मतलब मैं कम्युनिकेशन की अगर बात करूँ तो आप कम्युनिकेशन कैसे कैसे कर सकते हो। देखिए आप कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हो, आप कम्युनिकेशन बाय फोन कर सकते हो, ना भाई फोन से आप बातचीत करते ही हो। फोन क्या होता है, मत पूछना मैडम फोन क्या होता है, मेरे को तो पता ही नहीं है। फोन वही है जिससे आप अपनी वीडियो देख रहे हो। मैडम हम तो लैपटॉप से देख रहे हैं, तो कोई नहीं भाई, फोन तो देखा ही होगा आपने, समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या होता है, बाय फोन से आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। और किस चीज़ से कम्युनिकेशन कर सकते हो, बाय नेट है, ठीक है, इंटरनेट जिसे आप कहते हो, उससे कम्युनिकेशन कर सकते हो, जिसमें वीडियो ऑडियो दुनिया भर के आपको फीचर्स अवेलेबल किए जा रहे हैं। तो ये सारे तरीके क्या है, कम्युनिकेशन के हैं। अगर हम प्रबंध स्तर पे बात करें तो आप सूचनाओं का ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, अधिकारी से अधिकारी, कर्मचारी से कर्मचारी, तो ये सब कुछ क्या है, ये संचार की स्थिति है। क्लियर हो गया। संचार का मुख्य उद्देश्य ही क्या होता है कि संस्थान की जो भी पॉलिसी है, जो भी क्रिया है, जो भी कार्य है, जो भी योजना है, उसको सही समय पर क्या करना, कंप्लीट करना, ठीक है। बिना इन सब चीज़ों के संचार को कंप्लीट नहीं किया जा सकता। इन चीज़ों को हमको क्या रखना है, अपने माइंड में रखना, ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, विपणन के इस कार्य में हमने डिस्कस किया बाजार विश्लेषण कि विपणन क्या करता है, बाजार का विश्लेषण करता है। वो देखता है कि बाजार में क्या है क्या नहीं है, मार्केट में ग्राहक की सोच क्या है, उसकी आदत क्या है, पसंद क्या है, रुचि क्या है, उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करता है, अपनी सूचनाओं को कलेक्ट करता है, मतलब चीज़ों को देखता है, समझता है। तो वो बाजार को कहीं ना कहीं क्या करता है, अध्ययन करता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, विपणन नियोजन। विपणन नियोजन का मतलब क्या होता है कि इसके अंतर्गत कार्य करने से पहले क्या की जाती है, योजना की स्थिति को पूरा किया जाता है, मतलब योजना का निर्माण किया जाता है। ये जो स्थिति है ये क्या कहलाती है, ये विपणन की नियोजन की स्थिति कहलाती है। नियोजन का क्या मतलब होता है कि आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो कार्य करने से पहले आप क्या कर रहे हो, योजना का निर्माण कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और टॉपिक के बिटवीन ही हम बोल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कुछ स्टूडेंट हैं जो कि किसी भी पहले उन्होंने वीडियो नहीं देखी थी, जैसे मान लो, और वो किसी नई वीडियो से अगर जुड़ते हैं तो कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस चीज़ को देख ले, समझ ले, ठीक है। तो ऐसा कोई बात नहीं है। अब नेक्स्ट है विपणन संचार। विपणन क्या करता है, संचार की स्थिति को भी पूरा करता है। संचार का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन करना, मतलब बातचीत करना, सुनना एक दूसरे की सूचनाओं को। तो संस्थान में क्या होता है, संस्थान में सूचनाओं का प्रचार प्रसार होता है ना, ताकि आराम से अधिकारी और कर्मचारी क्या कर सकें, एक दूसरे की स्थिति है, जो भी बातचीत है उसको क्या कर सके, समझ सके, जान सके कि अधिकारी कर्मचारी वर्ग से क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो संचार आप किसी भी थ्रू भी कर सकते हो। आपको या कोई माध्यम, अगर मान लो और आप आमने सामने हो, जैसे मान लीजिए कर्मचारी अपनी बात अधिकारी वर्ग से कह रहे हैं
कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, ये बात है, ये है, तो दैट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन। अधिकारी कर्मचारी से कह रहा है कि आपको काम ये ऐसे इस तरीके से काम को कर सकते हो, दैट्स कॉल। तो यहाँ पर संचार की स्थिति को कंप्लीट करने की कोशिश करने की, मतलब महत्वपूर्ण स्थिति को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, बिना इसके आप क्या नहीं कर सकते, बिना इसके हम विपणन की जो क्रिया है, मतलब विपणन की जो स्थिति है, उसको हम कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को हमको क्या करना होगा, अपने माइंड में करना होगा। ठीक है, आप देख रहे हो कि हर किसी के दिन विपणन 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 आ रहा है, बिकॉज ये विपणन के क्या चल रहे हैं, फंक्शंस चल रहे हैं, तो विपणन के कार्य चल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए विपणन की स्थिति को यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश की जाती है। क्लियर हो गया? तो ये इसमें विपणन के रोल को प्ले किया गया है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है उत्पाद का रूपांकन। नेक्स्ट देख लीजिए, उत्पाद का रूपांकन एवं विकास। इसका मतलब क्या हुआ कि विपणन क्या करता है, जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, उसका क्या करता है, रूपांकन, मतलब उसको नई नई डिज़ाइन में, नए नए रूपों में क्या करता है, या नई नई चीज़ों के स्थितियों में क्या करता है, उपलब्ध कराने की कोशिश करता है। ठीक है, और उपलब्धि नहीं कराता, साथ में उसको क्या करता है, डेवलप भी करता है, मतलब उसका विकास भी करता है। जैसे कि मैं बात करूँ, देखो सबसे जो हमारा पुराना बिस्किट है वो पार्ले जी है। अभी मत कह देना मैडम और भी तो बहुत सारे आ रहे हैं, हम किसी भी चीज़ को ले सकते हैं। मैंने सिर्फ इसको लिया है, आप किसी और चीज़ को ले सकते हो। जैसे मान लीजिए हम पार्ले जी की बात करते हैं, तो पार्ले जी की पहले की पैकिंग देखिए और आज की पैकिंग देखिए, दोनों के चीज़ों में ना डिफरेंट आया है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होता है कि कंपनी क्या करती रहती है, टाइम टू टाइम अपने वस्तु की जो रूप है, जो स्थिति है, जो गुणवत्ता है, उसको चेंज करती रहती है। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि क्रेता जो है उसे कुछ नया चाहिए। क्रेता क्या चाहता है, नया प्रोडक्ट। अब नया प्रोडक्ट चाहने का मतलब यही है कि क्रेता आपकी वस्तु को छोड़कर अन्य वस्तु की तरफ भी तो जा सकता है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी पहले से ही चीज़ों को नए रूप में क्या करती है, शुरू करती है उनको देना। तो वो धीरे धीरे क्या करती रहती है, उनकी क्वालिटी को मेंटेन करती रहती है, उनके रूप की स्थिति में क्या करती रहती है, परिवर्तन करती रहती है, ताकि जो वस्तु है वो क्या हो सके, अच्छी हो सके, वो बेहतर हो सके। ठीक है, अगर मान लीजिए वस्तु अच्छी नहीं है, मतलब वस्तु पुरानी ही है, वस्तु के अंदर कुछ नयापन नहीं है ना, वस्तु पहले से ही जो आ रही है वो ही उसी उपयोग में आ रही है, तो क्या होगा, तो यही तो होगा, क्रेता वस्तु के लिए क्या नहीं होगा, आकर्षित नहीं होगा। और विपणन की जो क्रिया विधि हम सोच रहे हैं कि ऐसे काम करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ये करें, वो करें, वो सब कुछ क्या रह जाएगी, इनकम्प्लीट रह जाएगी। तो कहीं ना कहीं वस्तु की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि उत्पाद का जो रूपांकन है, जो रूप की स्थिति है, उसको परिवर्तित करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, ताकि आसानी से जो वस्तु है उसको नए रूप में ले सके। समझ में आ गया इसको? ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और है कि रूपांकन मतलब टाइम टू टाइम वस्तु को कैसा दिया जाता है, एक नएपन की स्थिति में दिया जाता है। समझ में आ गया? आप किसी और चीज़ को भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ पे फोकस करना है। समझ में आ गया आपको? तो आज हमने क्या पॉइंट डिस्कस किए, एक बार हम देख लेते हैं। हमने डिस्कस किया था बाजार विश्लेषण क्या होता है, उसके बाजार विश्लेषण क्यों होता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस क्या किया था कि विपणन की नियोजन की स्थिति क्या होती है, किस तरीके से प्लानिंग को फॉलो करते हैं, है ना। नेक्स्ट उसके बाद क्या डिस्कस किया था कि विपणन संचार की स्थिति को किस तरीके से कंप्लीट करता है, या विपणन संचार कार्य क्या होता है।
उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया कि उत्पाद का रूपांकन और विकास की स्थिति क्या होती है। तो इस तरीके से हम जितने भी अपने पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं समझाया जाता आपको वीडियो के लिए, आपका वर्क जो है वो सेंड कर दिया जाता है PDF के रूप में, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने वर्क को नोट कर लें। ठीक है, कोई भी वर्क से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज़ आस्क, आप पूछ सकते हैं। और बाकी फिर मैं वही चीज़ कहूँगी कि जो मुझे अभी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, बाकी के जो 7-8 बच्चे, आई डोंट नो कि वो कहाँ हैं, मुझे नहीं पता। इस वीडियो के थ्रू अगर वो मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो प्लीज़ अपने वर्क पर ध्यान दें, ये आपके लिए ही है। प्लीज़ इसको थोड़ा सा सिंसियरली ले लें, है ना, क्योंकि कब स्कूल ओपन होंगे ये डिसाइड नहीं है, जुलाई में, अगस्त में, कब, तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा देख लें। ठीक है, बाकी कोई भी आपको क्वेरी हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो प्लीज़ आप समझ में आ गया। थैंक यू।